तो पिछले दिन हम लोगों ने एक प्रश्न हल किया था जिसमें चार्ज एक लाइन के ऊपर, एक सर्कल के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड था और हमने उसके कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था किसी पॉइंट पे। तो उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे और एक दूसरा प्रश्न हल करेंगे जिसमें चार्ज एक सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा और उसके कारण हम कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो सवाल यहाँ बोर्ड पर लिखा है, आप देखें, ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल R is placed with its center at the origin and the rim in the xy plane। तो x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस की कल्पना करें और x और y एक्सिस से जो प्लेन बनता है xy प्लेन, उस प्लेन पर उसका रिम है हेमिस्फीयर का और जो सेंटर है वो ओरिजिन पर है। तो इस तरीके का एक हेमिस्फीयर है। द हेमिस्फीयर इज ऑन द पॉजिटिव z साइड, तो z एक्सिस एक तरफ और माइनस नेगेटिव डायरेक्शन उसका दूसरी तरफ, तो पॉजिटिव z के डायरेक्शन में वो पूरा हेमिस्फीयर है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन इट्स सरफेस, इस हेमिस्फीयर के सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है और सरफेस चार्ज डेंसिटी, जब भी सरफेस के ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की बात करेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा थीटा का फंक्शन है और ये थीटा क्या है ये भी अभी बताया जाएगा। सिग्मा थीटा का फंक्शन है और कैसा है, सिग्मा नॉट ये कांस्टेंट है इनटू कॉस थीटा, वेयर थीटा इज द एंगल मेड बाय द रेडियस विद द z एक्सिस एट द गिवन पोजीशन ऑफ द सरफेस। जो सरफेस है उसके जिस पॉइंट पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी लिखना चाह रहे हैं, उस पॉइंट से जो रेडियस जा रहा है, रेडियस विद द z एक्सिस और z एक्सिस के साथ उसका एंगल, रेडियस का एंगल एट द गिवन पोजीशन ऑफ द सरफेस, सरफेस पे जिस पॉइंट पे आप सरफेस चार्ज डेंसिटी चाह रहे हैं वहाँ से जो रेडियस पास कर रहा है उसमें, और जो z एक्सिस है उसमें जो बीच का एंगल है वो यहाँ पे थीटा है। अभी और क्लियर होगा, मैं चित्र बनाऊंगा। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द ओरिजिन ड्यू टू दिस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण से आप ये ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालें। तो जैसे ये हमारे पास में एक, इसको आप हेमिस्फीयर मान लें, ये हेमिस्फीयर है और अगर x एक्सिस y एक्सिस हमारे हॉरिजॉन्टल हैं, ऐसा कुछ x एक्सिस है, ऐसे कुछ y एक्सिस है, तो ये xy प्लेन बना और ये रिम जो है, इसके रिम उसी xy प्लेन में है और z एक्सिस ऐसे ऊपर की तरफ आएगा तो पॉजिटिव साइड के अंदर में ये हेमिस्फीयर है। इस प्रकार का ये डिस्ट्रीब्यूशन है और इसमें कोई एक पॉइंट लें, इस सरफेस पर कोई एक पॉइंट लें और उस पॉइंट पर सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है वो दी गई है। तो आप थीटा को देखिएगा ढंग से, इसका एक यहाँ पे सेंटर है जो ओरिजिन है, उस ओरिजिन को और उस पॉइंट को मिलाते हुए एक रेडियस बनेगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे मेरा पॉइंट है तो इस पॉइंट को और इस ओरिजिन को मिलाते हुए एक रेडियस बनेगा इस प्रकार से, ऐसे ओरिजिन से जाता हुआ ये रेडियस बनेगा वो, और z एक्सिस, जो z एक्सिस है ऊपर की तरफ, ये z एक्सिस है, ये z एक्सिस में और उस रेडियस में जो एंगल है, इन दोनों लाइनों के बीच जो एंगल है वो एंगल हमारा थीटा बताया जा रहा है। तो अगर हम उस थीटा के फंक्शन के रूप में सरफेस चार्ज डेंसिटी को देखें तो वो कॉस थीटा के अनुसार वैरी हो रहा है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। ऐसा इस पूरे सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूशन है और उसके कारण मुझे ओरिजिन के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो ये सारा जो पिक्चर अभी मैंने पेंट किया वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स का पिक्चर है। तो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स से आप परिचित होंगे, अगर नहीं तो उसके लिए एक सेपरेट रिसोर्स सेक्शन के अंदर आपको मिल जाएगा कि स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कैसे होते हैं। अभी हम मान के चल रहे हैं कि आप उससे परिचित हैं। तो अगर हम यहाँ पे बोर्ड पर x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस बनाएं, ये z यहाँ, y यहाँ और x यहाँ, ध्यान रखिएगा राइट हैंडेड सिस्टम है। x से y की ओर जाएं तो ऊपर से देखने पर, z एक्सिस की तरफ से देखने पर एंटी क्लॉकवाइज दिखना चाहिए, ये है। और इसमें हम कोई पॉइंट अगर लेते हैं और रेडियस फिक्स है, देखिए हमारे हेमिस्फीयर का रेडियस r है, हेमिस्फीयर है ये, रेडियस r है,
तो आर रेडियस पर ही रखना है, कैपिटल आर रेडियस पर ही रहना है, वो फिक्स्ड है। और उसके बाद एक्स वाई प्लेन पर एक रिम बनाते हुए और एक ऐसा हेमिस्फीयर है, तो उस हेमिस्फीयर को अगर आप देखें, उस हेमिस्फीयर में जो हमारे सरफेस लेना है, हमें जो सरफेस लेना है, ये यहाँ पर इसका कुछ एक्स वाई पे आएगा, ये रिम आएगा। थोड़ी कल्पना कीजिएगा कि जेड एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है और ऐसे हेमिस्फीयर रखा हुआ है। हॉरिजॉन्टल अगर एक्स वाई आप मान के चलते हैं तो ऐसे हॉरिजॉन्टल ऐसे रखा हुआ है और ये वर्टिकल जेड एक्सिस। तो इसके सरफेस पे रहना है क्योंकि चार्ज इसके सरफेस पर है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये कैपिटल आर का डिस्टेंस मेरा फिक्स है। और यहाँ नहीं, लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगा आपको क्योंकि ये बीच में नहीं हूँ मैं, ये 3 डिमेंशन का मामला है ना, तो कहीं पर भी हो सकता है, यहाँ 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 कहीं पर भी हो सकता है। तो आप सोचिएगा कि ये इधर को निकला हुआ है, ये बोर्ड से बाहर की तरफ निकला हुआ है, उस पर हमने कोई पॉइंट लिया हुआ है ऐसा। जैसे अगर मान लीजिए ये मेरा हेमिस्फीयर ऐसा है, तो एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, जेड एक्सिस है, तो हम यहाँ का पॉइंट देख रहे हैं, फिर यहाँ देखेंगे, यहाँ देखेंगे, ये पूरा हेमिस्फीयर हमें बनाना है। तो अगर हम आर को बदलें, आर को तो बदलना ही नहीं है, आर को तो इतना ही रखना है। थीटा को देखिए, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो आर, थीटा और फाई है। ये थीटा, ये वाला एंगल थीटा है और इस थीटा को अगर हम बदलते हैं, थोड़ा डी थीटा बनाते हैं, तो हम इस प्लेन में और थोड़ा सा ऐसे नीचे आएंगे ऐसे, और ये आर डी थीटा इतनी बड़ी ये लाइन बनेगी यहाँ पे। फाई को अगर आप बदलते हैं तो ये जो प्लेन है, ये पी पॉइंट अगर इसको कहें आप, ये ओ कहें, तो जेड ओ पी, ये जो प्लेन है जेड ओ पी, ये जो प्लेन है, ये प्लेन ऐसा रोटेट करेगा, ऐसा रोटेट कर, जेड एक्सिस के अबाउट ऐसा रोटेट करेगा डी फाई एंगल से। और वो जो रोटेशन होगा तो ये अंदर की तरफ ऐसा कुछ जाएगा, ऐसा कुछ जाएगा। यहाँ अगर आप देखना चाहते हैं तो अगर हमने पॉइंट लिया है यहाँ पे, ये पी पॉइंट मान लिया है यहाँ पे, तो थीटा अगर हम बदलते हैं तो जेड एक्सिस से एंगल बदलता है, तो हम ऐसा जाते हैं, ये आर डी थीटा है। लेकिन फाई अगर बदलते हैं, यहाँ पर जो फाई है उसका फाई अगर हम बदलते हैं तो हम ऐसे चलते हैं और ऐसे चलते हैं, इसी स्फीयर के ऊपर ऐसा चलते हैं। और ये भी एक सर्कल का पार्ट है और उस सर्कल का सेंटर जेड एक्सिस पर जहाँ लंब है वहाँ कहीं पर है, जेड एक्सिस पर जहाँ लंब है परपेंडिकुलर वहाँ कहीं पर है, और उसके अबाउट हम ऐसा टर्न करते हैं और ये एंगल यहाँ डी फाई बनता है। और इसलिए ये जो लेंथ है वो आर साइन थीटा डी फाई, ये इसकी लेंथ बनती है। और उससे अगर आप ऐसा एक बनाएं, आयताकार बनाएं, तो ये भुजा जो है वो आर साइन थीटा डी फाई है और ये भुजा जो है वो आर डी थीटा है। तो जो एरिया है, जो एरिया बना, क्या करने से, थीटा को हमने थीटा से थीटा प्लस डी थीटा तक ऐसा घसीट दिया और फाई को हमने फाई से फाई प्लस डी फाई तक ऐसा घसीट दिया। उससे जो एरिया बना है वो एरिया है आर डी थीटा, कैपिटल आर है, कैपिटल आर, क्योंकि आर फिक्स है, कैपिटल आर डी थीटा इनटू कैपिटल आर साइन थीटा डी फाई। ये इतना एरिया बन गया, ये हमारे हेमिस्फीयर के ऊपर इतना सा ये एरिया बन गया। और इस एरिया को अलग अलग जगहों पे लेके पूरा हेमिस्फीयर अगर मुझे करना हो तो ये थीटा को मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा, टॉप पॉइंट पर थीटा बराबर 0 है, और यहाँ से नीचे आना पड़ेगा, थीटा यहाँ तक आना है, पाई/2 तक आना पड़ेगा, कहीं भी इधर 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 सभी जगह। तो थीटा हमारा वैरी करेगा फ्रॉम 0 टू पाई/2, और यहाँ ये पूरा करना है हमें, इधर ऐसे पूरा करना है और इधर ऐसे पूरा करना है, हर जगह ऐसा भी पूरा करना है। तो फाई जो है वो फाई 0 से 2 पाई बनेगा। तो हमारा हेमिस्फीयर कंप्लीट हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए ओरिजिन पे, तो हम अपने इक्वेशन लिखें, इलेक्ट्रिक फील्ड आर पे वो है सिग्मा इंटू डी ए, ये है चार्ज
डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ आर वेक्टर माइनस आर प्राइम वेक्टर और यहाँ उसी का मॉड और उसका क्यूब। ये जनरल एक्सप्रेशन है, क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद फिर ये 1 बाई आर स्क्वायर विथ डायरेक्शन, ये है। तो इसको अगर हम यहाँ के लिए लिखें तो डी ए प्राइम की जगह हम ये लिखेंगे, डी ए प्राइम के लिए लिखें आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई लिखेंगे। जो डी ए प्राइम है उसकी जगह हम लिखेंगे आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये लिखेंगे हम। जो आर वेक्टर है वो क्या है इस एक्सप्रेशन में? ये आर वेक्टर क्या है? ये आर वेक्टर है जिस पॉइंट पर आप इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं उसका पोजीशन वेक्टर। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड जानना चाहते हैं ओरिजिन पे और इसलिए उसका पोजीशन वेक्टर 0 है। तो ये जो आर है वो 0 है। आर प्राइम क्या है? ये आर प्राइम क्या है? जहां आपने अपना छोटा एलिमेंट बनाया है उस जगह का जो पोजीशन वेक्टर है वो है ये। तो उस जगह का पोजीशन वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक मिलाने वाला, यानी हेमिस्फीयर को अगर आप फिर से देखें तो ओरिजिन से लेके सेंटर से लेकर के और यहाँ तक मिलाने वाला है। ये जो रेडियस वेक्टर है यही है ये आर प्राइम वेक्टर, जहाँ आपका चार्ज बैठा है उसका जो वेक्टर है। इसको जरा ध्यान से देखना पड़ेगा आपको। इसको आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में लिखना है क्योंकि इंटीग्रेशन उसी में हो सकता है। तो आर साइन थीटा और इनटू कॉस फाई, ये इसका एक्स कोऑर्डिनेट होने वाला है, प्लस आर साइन थीटा इनटू साइन फाई, ये इसका वाई कोऑर्डिनेट होने वाला है, प्लस आर कॉस थीटा, ये इसका के कंपोनेंट जेड कंपोनेंट होने वाला है। आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लेक्चर को देखिएगा, उसके टॉपिक्स को देखिएगा किताबों में या और कहीं पे। तो जो हमारा ये पोजीशन वेक्टर होता है किसी पॉइंट का आर, तो उसको उसका एक्स कंपोनेंट इतना, उसका वाई कंपोनेंट इतना और उसका जेड कंपोनेंट इतना। तो आर माइनस आर प्राइम क्या हो गया? आर माइनस आर प्राइम इसी का नेगेटिव माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई आई कैप माइनस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप और माइनस आर कॉस थीटा के कैप। ये है, इन सब को इसमें डाल दीजिए। क्या बना? E एट ओरिजिन इज सिग्मा। सवाल में देखिए सिग्मा, अगर आप थीटा फाई वाले पॉइंट पर हैं तो सिग्मा है वहाँ पे सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो ये जो सिग्मा है वो है सिग्मा नॉट कॉस थीटा। उसके बाद डी ए प्राइम है आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई, ये है डी ए प्राइम। आर माइनस आर प्राइम वेक्टर वो ये है, ये बड़ा वाला, ये पूरा ये यहाँ है, डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उसके बाद इसके मोड का क्यूब। और ये देखिए ये क्या चीज है, जहां आपको फील्ड निकालना है यानी ओरिजिन हमारे केस में, और जहां आपने वो चार्ज बनाया है छोटा सा एलिमेंट वो, उसके बीच की ये दूरी है। तो हम चाहें तो इसके एक्स कंपोनेंट का, वाई कंपोनेंट का, जेड कंपोनेंट का स्क्वायर करके जोड़ सकते हैं, लेकिन वो कैपिटल आर ही आने वाला है ना, क्योंकि हमारा चार्ज जो है वो तो यही कहीं पर बैठा है इसी हेमिस्फीयर के ऊपर, और ओरिजिन जो है वहाँ पे फील्ड निकालना है। उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो तो कैपिटल आर है, तो इसलिए ये सीधा सीधा कैपिटल आर का क्यूब है। और आप यहाँ से भी करेंगे तो आपको यही मिलने वाला है। ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इसका जो x कंपोनेंट है वो अलग से इंटीग्रेट करना है, इसका जो y कंपोनेंट है वो अलग से इंटीग्रेट करना है, इसका जो z कंपोनेंट है वो अलग से इंटीग्रेट करना है। और अगर आप करें तो देखें क्या क्या बनता है। तो पहले x कंपोनेंट देखते हैं। x कंपोनेंट कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा, आई कैप। तो केवल आई कैप वाला पार्ट देखते हैं। EX निकालिए। EX कैसे लिखेंगे?
EX लिखेंगे हम, सिग्मा नॉट तो लिखना ही है ये वाला, ये आर स्क्वायर तो लिखना ही है, आर स्क्वायर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो लिखना ही है, और आर क्यूब भी लिखना है, कैपिटल आर क्यूब ये भी लिखना है। उसके बाद देखिए साइन थीटा डी फाई है वो भी लिखना है, साइन थीटा डी फाई ये है, और उसके बाद ये पूरा वेक्टर है उसमें से। तो पहले इसका एक्स कंपोनेंट देखें, और एक्स कंपोनेंट लिखने के लिए ये सब कुछ तो आपको लिखना है ही। इसके बाद इस ब्रैकेट में से यानी इस पूरे में से केवल एक्स कंपोनेंट लेना है, अर्थात ये वाला लेना है, ये वाला। तो लिखना शुरू करें, सिग्मा नॉट कॉस थीटा साइन थीटा, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, सिग्मा नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा। यहाँ से लिख रहे सिग्मा नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा साइन थीटा डी फाई लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ये हो गया। तो इधर का काम पूरा हो गया, डी थीटा डी फाई बचा है, और इसमें से सिर्फ ये लिखना है माइनस आर साइन थीटा कॉस फाई। तो माइनस और आर और साइन थीटा और कॉस फाई, ऐसा ऐसा ये EX बनेगा, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन। ये छोटे एलिमेंट के कारण से लिखा हुआ है, ये छोटे एलिमेंट के कारण से सब कुछ लिखा हुआ है, इस DA प्राइम के कारण से ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप इसको DE लिख सकते हैं और DE लिख सकते हैं, और ये उसका एक्स कंपोनेंट बना। और अब इंटीग्रेशन करना है, इंटीग्रेशन कहाँ करना है, डी थीटा डी फाई, डी थीटा डी फाई, ये इंटीग्रेशन करना है। दो इंटीग्रेशंस हैं, दो इंटीग्रेशंस हैं, एक थीटा पे और दूसरा फाई पे। जो थीटा का इंटीग्रेशन है हमारा हेमिस्फेयर है, याद रखिएगा, वो 0 से पाई बाई 2, और जो फाई का इंटीग्रेशन है वो पूरा 0 से 2 पाई, ऐसा। अब इसको बहुत आसानी से आप थीटा पार्ट अलग और इसका फाई पार्ट अलग कर सकते हैं। तो अगर थीटा पार्ट देखते हैं तो थीटा 0 to पाई बाई 2, केवल थीटा देख रहे हैं, केवल यहाँ पर है साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा, ऐसा। तो हमने ये लिख लिया, हमने ये लिख लिया, हमने ये लिख लिया, और ये इतना जो है, ये इतना, ये तो कांस्टेंट है, ये बाहर आने वाला है, आ जाएगा। इसका फाई पार्ट देखिए, फाई पार्ट है कॉस फाई डी फाई, और ये इंटीग्रेशन है 0 to 2 पाई, और उसके बाद फिर ये है माइनस सिग्मा नॉट आर स्क्वायर, और ये भी आर, उससे नीचे वाला कटेगा भी, आर क्यूब 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। तो ये आर क्यूब तो खैर कट जाएंगे, लेकिन मुख्य बात ये है कि ये इंटीग्रेशन 0 है। कॉस फाई का इंटीग्रेशन अगर आप करते हैं 0 to 2 पाई तो वो 0 है, और इसलिए पूरी चीज़ 0 है। इसी तरह से आप EY लिख सकते हैं। EY लिखने में और सब तो आएंगे ही, जो ये सब आए हैं ये सब तो आएंगे ही, और इसमें से, इस ब्रैकेट में से केवल J कंपोनेंट अर्थात Y कंपोनेंट ये वाला आएगा, क्या, R साइन थीटा साइन फाई। तो आप उसी तरह से सोचिएगा, ये पूरा मुझे लिखना है, ये पूरा मुझे लिखना है, और इसको मल्टीप्लाई करना है किससे, R। तो अपना R क्यूब बनेगा, उसको काटेगा, साइन थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, डी थीटा के साथ कुछ जाएगा, ये कॉस थीटा। साइन फाई अलग है, देखो साइन फाई डी फाई ये बिल्कुल अलग है, इसलिए और जो कुछ भी होना है होगा, और उसके साथ में एक आने वाला है साइन फाई डी फाई, और ये भी फाई बराबर 0 to 2 पाई है, और इसका भी इंटीग्रेशन 0 है। कॉस फाई साइन फाई दोनों ही इस प्रकार के फंक्शन हैं, साइन फाई इस प्रकार का फंक्शन है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, और कॉस फाई जो है वो इस प्रकार का फंक्शन है 0 से 2 पाई। तो दोनों हालत में आप देखेंगे जितना पॉजिटिव एरिया है उतना ही नेगेटिव एरिया है, और टोटल 0 है। EZ बचेगा, EZ को भी देखिए, EZ तो सिग्मा नॉट आर स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा
कॉस थीटा डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब। ये हमने लिखा है सिर्फ नीचे वाला, सिग्मा नॉट लिख लिया हमने, कॉस थीटा लिख लिया हमने, साइन थीटा लिख लिया हमने, आर स्क्वायर लिख लिया हमने, डी थीटा डी फाई है। और यहाँ से क्या आने वाला है, यहाँ से आने वाला है माइनस आर कॉस थीटा। तो माइनस आर कॉस थीटा ये यहाँ से आने वाला है, फिर डी थीटा डी फाई। तो इसको भी आप दो भाग कर लीजिए, ये जो बनेगा माइनस सिग्मा नॉट आर क्यूब से, तो आर क्यूब आप काट ही सकते हैं, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऐसा इधर का पार्ट माइनस सिग्मा नॉट बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और ये जो है ये आप देखिए, ये इंटीग्रेशन, ये है इंटीग्रेशन कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा, थीटा गोइंग फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2। और उसके बाद सिर्फ डी फाई है, सिर्फ डी फाई है ना, उसके साथ साइन फाई है ना, कॉस फाई है ना, और कुछ भी, सिर्फ डी फाई बच रहा है, क्योंकि यहाँ पर फाई का कुछ था नहीं और यहाँ भी फाई का कुछ है नहीं। तो ये डी फाई जो है वो अकेला ही है, इसलिए ये डी फाई 0 टू 2 पाई। ये इंटीग्रेशन इस बार 0 नहीं होने वाला है, तो इसको इवैल्यूएट करेंगे और वही फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। तो अगर इस इंटीग्रेशन को देखें EZ को, तो या पहले इस इंटीग्रेशन को ही देखें, ये तो 2 पाई है, ये पूरा इंटीग्रेशन बराबर 2 पाई है। तो माइनस सिग्मा नॉट बाई, इस 2 पाई से इस 4 पाई को काटेंगे तो 2 बचेगा, एप्सिलॉन नॉट यहाँ, इस 2 पाई से इस 4 पाई को काट लीजिए तो 2 बचेगा, ये इतना। अब बच गया केवल इंटीग्रेशन 0 से पाई बाई 2 थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा और साइन थीटा डी थीटा। इसको आप लिख सकते हैं डी ऑफ कॉस थीटा विथ ए नेगेटिव साइन, डी ऑफ कॉस थीटा, डी ऑफ कॉस थीटा विथ ए नेगेटिव साइन, यहां रख दिया मैंने नेगेटिव साइन। तो साइन थीटा डी थीटा को आप लिख सकते हैं डी ऑफ कॉस थीटा विथ ए नेगेटिव साइन, और डी ऑफ कॉस थीटा लिखा मैंने वहां पे, और नेगेटिव साइन को मैंने यहाँ एडजस्ट कर लिया। ये क्या बना, ये बना सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। अब ये है कॉस क्यूब थीटा बाई 3, ये इसका इंटीग्रेशन, ये एक्स स्क्वायर डी एक्स टाइप है, एक्स स्क्वायर डी एक्स टाइप है। तो एक्स स्क्वायर का जैसे एक्स क्यूब बाई 3 होता है, तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा बाई 3 ऐसा। और थीटा का लिमिट रखना है 0 से पाई बाई 2। तो रखिए सिग्मा नॉट बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पाई बाई 2 रखिएगा ऊपर, कॉस पाई बाई 2 0 होता है, इसलिए ऊपर का लिमिट 0 हो गया। माइनस लगा के नीचे वाले लिखेंगे, थीटा बराबर 0 रखेंगे, कॉस 0 1 होता है, तो ये 1/3 बन गया, 1/3, अर्थात माइनस सिग्मा नॉट बाई 6 ये आएगा माइनस सिग्मा नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही EZ है, EX 0 है, EY 0 है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस सिग्मा नॉट बाई 6 एप्सिलॉन नॉट K कैप, ऐसा। ये फाइनल इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो ये थोड़े स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के साथ आपकी फेमिलियरिटी बढ़ाने के लिए हमने इतना प्रपंच रचा। दरअसल अगर इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखें तो चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन जो हमें दिया गया था वो फाई पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ध्यान रखिएगा, सिग्मा बराबर सिग्मा नॉट कॉस थीटा था, थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर उस स्फीयर को फिर से देखेंगे तो फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी जितना यहाँ है उतना ही इस पूरे सर्कल पर है। अगर थीटा सेम है तो आप अलग अलग थीटा लेकर के और एक रिंग, यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के कारण से और उसके एक्सिस पर जो पॉइंट है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड देख सकते हैं। इट मस्ट बी इन द नेगेटिव z डायरेक्शन, और सभी रिंग्स का आपस में इंटीग्रेट करके जोड़ देते तो भी आपका काम चलता, आपको बहुत ज़्यादा थीटा फाई के इसमें नहीं जाना था। लेकिन
हम बहुत सारे आगे का काम सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट में, स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में करने वाले हैं, इसलिए उसके साथ आपको फैमिलियरिटी आए, इसलिए ये सवाल हमने यहाँ पे हल किया।